आज के रॉ के एपिसोड की शुरुआत जजमेंट डे के सेगमेंट से होती है। डेमिन प्रीस्ट आगे कहते हैं आप जे उसो को पसंद करते हैं, फ्रांस के फैंस भी उसे पसंद कर रहे थे, लेकिन मैं अभी भी आपका चैंपियन हूं। ऐसे में आपको मेरे लिए जरूर खड़ा होना चाहिए। बैकलैश में जजमेंट डे के साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। फिन बैलर कहते हैं हमने बैकलैश के बाद एक दूसरे से माफी मांगी थी। डेमिन प्रीस्ट कहते हैं मैं मैच के बाद जो कुछ हुआ उसके बारे में बात करूंगा। तुम मेरी सिर्फ हेल्प करना चाहते थे, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जेडी मैकडोना मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं। फिन बैलर तुम मेरे भाई हो। जजमेंट डे के सभी मेंबर्स फिर एक दूसरे को हक करते हैं। डेमिन प्रीस्ट कहते हैं मेरे भाई फिन बैलर जल्दी किंग ऑफ द रिंग बनेंगे। फिन बैलर कहते हैं ड्रू मैकिंटायर नहीं लड़ने वाले हैं और मुझे फर्स्ट राउंड में बाय मिलने वाला है। मैं सीधा नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने वाला हूं। मैं अब प्रिंस से सीधा किंग बनूंगा। तभी यहाँ रॉकेट जनरल मैनेजर एडम पियर्स आते हैं। वो आके बोलते हैं कि फिन बैलर को पहले राउंड में डायरेक्ट नहीं आगे बढ़ाया जाएगा, बल्कि उनका मैच होगा जैसे कि सबका होगा। उनके अपोनेंट जे उसो हैं। तभी यहाँ जे उसो की एंट्री होती है। अब हमें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड का मैच देखने को मिला, जो कि जे उसो वर्सेस फिन बैलर के बीच दिखा। आपको बता दूं पहले ये मैच फिन बैलर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच होना था। अच्छा मैच देखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। दोनों ने एक दूसरे को बख्शा नहीं। मैच अच्छा चल रहा था। जे उसो ने स्पीयर देके पिन करा तो बैलर ने किकआउट कर दिया। अब बैलर टॉप रोप से मूव देने ही गए, तभी ड्रू मैकिंटायर क्राउड से होकर रिंग के पास आ जाते हैं। जे उसो का ध्यान हटा। बैलर ने फायदा लेने की कोशिश करी, बट जे उसो ने स्पीयर देके बैलर को पिन करके मैच जीता और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गए। अब बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर एडम पियर्स से मिलते हुए दिखाई दिए। वो काफी सैड थे कि मुझे टूर्नामेंट से क्यों बाहर कर दिया गया। वो कार लेकर के एरिना से निकल जाते हैं। उनके निकलते ही सीएम पंक की कार से एंट्री होती है। सीएम पंक ने एडम पियर्स से मीटिंग करी और वो चैट गेवल से मिलते हुए रिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। अब हमें सीएम पंक दिखाई दिए। वो आके कहते हैं कि मैं WWE के हेडक्वार्टर में फंसा हुआ था। मैं ड्रू मैकिंटायर से मिलने आया था, लेकिन वो यहाँ से चला गया। वो 5 मिनट 46 सेकंड तक चैंपियन रहा था और मैंने लास्ट वीक इससे भी कम टाइम में अपनी बात रख दी थी। मैं इस हफ्ते भी मैकिंटायर का इंतजार करने वाला हूं। वो अपनी वाइफ के साथ बात करने के बजाय सोशल मीडिया पर होगा। आप मेरी फोटो खींचकर वहां डालिए ताकि उसे पता चल सके मैं यहां हूं। इससे पता चलेगा कि वो कितना डरपोक है या नहीं। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। सीएम पंक कहते हैं तुमको एक कहानी बताना चाहता हूं। जनवरी 2024 में ड्रू मैकिंटायर ने मुझे जिस तरह से डीडीटी दी, उस तरह से मेरा हाथ इंजर्ड हो गया। मुझे लगा कि मेरा रेसलमेनिया का सपना अधूरा रह गया। ऐसा नहीं है, मेरा इंतजार बढ़ गया है। मैं हर चीज कर सकता हूं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के साथ ऐसा नहीं है। मैं आकर बातचीत करना चाहता था, लेकिन ड्रू मैकिंटायर ने मेरी इंजरी का मजाक बनाया और बताया कि वो इस तरह की चीजों की उम्मीद कर रहा था, इस तरह की चीजों के लिए प्रे कर रहा था। अब ड्रू मैकिंटायर बातें घुमा रहा है और बता रहा है कि मेरे कारण उसका रेसलमेनिया मूवमेंट चला गया और वो इंजर्ड हो गए। सीएम पंक कहते हैं ड्रू मैकिंटायर अब मेरी तरह बैठ रहा है और मेरी तरह बातें कर रहा है। ड्रू मैकिंटायर तू मेरी तरह बिहेव मत कर। तू मुझसे नफरत कर रहे हैं या फिर मेरी तरह बनने की कोशिश कर रहा है। तुमने मेरी इंजरी के लिए प्रे करी थी और मैंने एल्बो इंजर्ड कर दी। अगली बार मेरे सामने आओगे तो मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। तुम वैसे भी अभी तक आए नहीं हो यहाँ पर। इसका मतलब है कि तुमको एक ही चीज से डर लगता है, वो है सीएम पंक। अब हमें क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में इयो स्काई वर्सेस नटालिया के बीच मैच दिखा। इयो ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में। कुछ बढ़िया मूव्स भी दिखे। इयो स्काई ने नटालिया पे लगाए। नटालिया भी कोशिश करती हुई दिखाई दी, बट पिछले काफी टाइम से नटालिया को कुछ खास मिल नहीं रहा है। यही वजह रही कि इयो स्काई ने ये मैच जीत लिया और नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई कर गई। डैमेज कंट्रोल की वुमेन्स मैच जीतने के बाद कहती हैं कि 2 साल पहले हमने सभी की हालत खराब करके डेब्यू किया था। हम दोबारा रोस्टर को फिर से धमकी दे रहे हैं। लायरा वेलक्रिया तुमको बचकर रहना होगा। आस्का इंजर्ड है और मैं उनकी जगह लायरा को फेस करूंगी क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के फर्स्ट राउंड में। डकोटा काय कहती है कि जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर हम तो तुमसे अपने टाइटल वापस लेने वाले हैं और बेकी लिंच जब तुम्हारी फ्यूड लिव मॉर्गन से खत्म हो जाए तो हम तुमसे वो चैंपियनशिप ले लेंगे। इसके बाद हमें किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए रिकोशे वर्सेस इलिजा ड्रैगनोव के बीच मैच दिखा। कमाल का और बढ़िया मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। मतलब कि मजा ही बांध दिया इन दोनों सुपरस्टार ने इस मैच में। रिकोशे और इलिजा का कमाल देखने को मिला। नियर किकआउट्स भी दिखे इस मैच में। दोनों ने काफी इंप्रेस करा इस मैच में और शानदार तरीके से एंड में इलिजा ड्रैगनोव ने इस मैच को जीत लिया और क्वालिफाई कर गए। रिकोशे कितना भी कुछ कर लें, WWE ने उन्हें अंडररेटेड ही बना के रखा हुआ है। इसके बाद हमें क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का नेक्स्ट मैच देखने को मिला, जो कि जो स्टार्क वर्सेस आईवी नाइल के बीच दिखा। मैच के शुरू होते ही जो स्टार्क ने आईवी नाइल को पे टूट पड़ी। अच्छा मैच देखा दोनों वुमेन्स के बीच में। जो स्टार्क बढ़िया दिखी और उन्होंने आईवी नाइल को इस मैच में हराया और क्वालिफाई कर गई नेक्स्ट राउंड के लिए।
अब बैक स्टेज जजमेंट डे के मेंबर फिन बैलर, कबाब में हड्डी जेडी और डेमिन प्रीस्ट दिखाई दिए। अब फिन बैलर जे उसो से हारने को लेकर के थोड़ा दुखी दिखाई दिए। वहीं वो इसके बाद ड्रू मैकिंटायर को टारगेट करते हैं। फिर डोमिनिक मिस्टीरियो अपने साथ कार्लितो को लेकर आ जाते हैं। डेमिन प्रीस्ट ने बताया कि वो कार्लितो के कारण बैकलैश 2023 में अपनी हार को आज तक भूले नहीं है। इसके बाद कार्लितो कहते हैं यार वो पास्ट हो चुका है, अब तुम आज करंट पे ध्यान दो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मेरी हेल्प करो। इसके बाद डोमिनिक और कार्लितो चले जाते हैं। अब हमें चैट गेबल वर्सेस ट्रकनुमा ब्रॉन्सन रीड के बीच एक मैच दिखा। दोनों के बीच जबरदस्त चॉप्स से मैच की शुरुआत हुई। दोनों ने एक दूसरे की छाती लाल कर दी। ब्रॉन्सन रीड जबरदस्त पावर दिखा रहे थे। मैच अभी शुरू ही हुआ था, तभी सैमी ज़ेन ने आके चैट गेबल पर अटैक करा। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड कर दिया गया। इसके बाद सैमी ज़ेन ने ब्रॉन्सन रीड पे भी अटैक करा और उन्हें रिंग से बाहर कर दिया। इसके बाद गेबल ने सुप्लेक्स सैमी ज़ेन को दी, बट सैमी ज़ेन ने रिंग कॉर्नर में शानदार एक्सप्लोडर लगाया। अब ब्रॉन्सन रीड ने आके चैट गेबल और सैमी ज़ेन दोनों को रिंग में ढेर कर दिया। अब हमें बेकी लिंच माइकल कोल के साथ इंटरव्यू में दिखाई दी, जहां वो इधर उधर की बातें करती हुई दिखाई दी। उन्होंने कहा हमारे पास एल्बा फायर है जो फॉर्मर NXT यूके वुमेंस चैंपियन है और वो मॉडर्न एरा में लॉन्गेस्ट वुमेंस चैंपियन रही है। आयला डॉन काफ़ी शानदार है, लेकिन मैं कियाना जेम्स पर बिलीव नहीं कर सकती, मुझे लायरा वालक्रिया पर बिलीव है। तभी मॉर्गन की एंट्री होती है। लिव मॉर्गन कहती क्या फालतू बातें कर रही हो, मुझे नजरअंदाज कर रही हो, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है। मैं फॉर्मर मनी इन द बैंक चैंपियन हूँ, मैं फॉर्मर वुमेंस चैंपियन हूँ, मैं फॉर्मर टैग टीम चैंपियन हूं, मैंने रिया रिप्ले को इंजर्ड किया, उसी की वजह से तू आज चैंपियन है। तुम लगातार बात कर रही हो लेकिन मेरा नाम तुमसे नहीं लिया जा रहा है। तुम मुझे चैंपियनशिप के लिए लड़ने के लिए मौका देने वाली थी, उसका क्या हुआ। इसके बाद बेकी लिंच बताती हैं कि मैं और तुम सऊदी अरेबिया के किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पेपर व्यू में मैच लड़ेंगे। तभी यहां डैमेज कंट्रोल इंटरफेयर करती हैं। डकोटा क्या कहती हैं और क्लेम करती हैं कि वो किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट मैच जो होगा उसको जीतेंगी। इसके बाद डैमेज कंट्रोल की तीनों वुमेन ने लिव मॉर्गन और बेकी लिंच को घेरना की कोशिश करी। लिव मॉर्गन तो निकल के चली गई और बेकी लिंच पे तीनों ने अटैक कर दिया। तभी लायरा वालक्रिया ने आके बेकी लिंच को बचाया और डैमेज कंट्रोल को रिंग से खदेड़ दिया। अब हमें लायरा वालक्रिया वर्सेस डकोटा काय के बीच क्वालिफाइंग मैच दिखा। लायरा ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। डकोटा बस मार खाती हुई दिखाई दी। कुछ मूव्स दिए उन्होंने जो काफ़ी नहीं थे। लायरा ने अपने इन रिंग डेब्यू मैच में जीत दर्ज करी और क्वालिफाई कर गई नेक्स्ट राउंड के लिए। अब हमें गंथर वर्सेस शेमस के बीच किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट का मैच दिखा। ये मेन इवेंट था। गंथर के साथ काइजर भी थे। अब ये मैच नया नहीं है, इससे पहले भी हम गंथर और शेमस के बीच काफ़ी बैंगर फ्यूड देख चुके हैं, बैंगर मैचेस देख चुके हैं। अब मैच शुरू हुआ और स्टार्टिंग से ही जबरदस्त भिड़ंत इन दोनों के बीच देखने को मिली। शेमस की तो छाती ही लाल कर दी गंथर ने मार मार के। वहीं शेमस ने भी गंथर की छाती काफ़ी हद तक लाल कर दी। काइजर ने शेमस के पैर पे अटैक करा, हालांकि रेफरी ने देखा और उनको चलता कर दिया और उसके बाद गंथर ने शेमस के उसी पैर पे टारगेट करा। अब शेमस भी जबरदस्त पलटवार करते हैं, बट एंड में गंथर ने सबमिशन लगा के शेमस से टैप आउट करवा के मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए। यहीं आज रॉ का एपिसोड एंड हुआ। प्रोमो के नाम पे केवल CM पंक का प्रोमो देखने को मिला। ड्रू मैकिंटायर का मैच था बट उन्हें हटा दिया और उनकी जगह जे उसो को डाल दिया गया। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर निकल गए, मतलब कि ड्रू मैकिंटायर भी आज के रॉ के एपिसोड में नहीं थे। CM पंक और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड को चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। अब इनके बीच प्रोमो 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 देख के भाई बोरियत सी होने लगी है। कुछ नया लेकर आओ यार। अगर CM पंक वाकई फिट है तो यार मैच करा दो यार, सऊदी में ही मैच करा दो। और मुझे लग रहा है कि सऊदी में मैच दिख सकता है। वहीं पूरे शो में बस किंग एंड क्वीन टूर्नामेंट के क्वालिफाई मैचेस ही दिखे। भर भर के वही मैचेस हमें देखने को मिले पूरे शो में। और किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग जीतने से होता क्या है? कुछ नहीं होता भाई। एक टाइटल मैच तो मिलता नहीं है जीतने वाले को, वो क्राउन जरूर मिल जाता है। वहीं शेमस 10 महीने बाद इंजरी से रिटर्न करके वापस आए हैं, उनकी हार दिखा दी। बट NXT से जो ड्राफ्ट करके आए हैं उनको आते ही जीतते हुए दिखा दिया गया। अब आप अंदाजा लगा सकते हो। इससे पहले जो जीते हैं उनका क्या, उन्होंने जो किंग ऑफ द रिंग जीता उनका क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। खैर, वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।